हमारे साथ हैं विधि और न्याय मंत्रालय के मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल। सर, पहले 100 दिनों का कार्यकाल जो एजेंडा है जो प्रधानमंत्री ने सेट किया है, उसमें आप न्याय मंत्रालय के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट है और सबको पता है। ऐसे पुराने कानून जिनको हम समाप्त कर रहे हैं, हम करते ही आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता है। जो हमारा मीडिएशन काउंसिल बनना है वो भी हमारी प्राथमिकता का विषय है। आर्बिट्रेशन हब बने भारत, ये भी हमारी प्राथमिकता विषय है। जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 लॉज, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट होते थे, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं। उनके लिए हम जागरूकता फैलाएंगे कि ये क्यों अब वर्तमान समय में आवश्यक थे, क्यों उपयोगी हैं। इससे जो हमारे लंबित मामले हैं उनका निस्तारण भी होगा तेजी से। इसलिए जागरूकता शिविर आयोजित करना, सिंपोजियम आयोजित करना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, ये बड़े काम हमारे अभी इस पीरियड में रहेंगे। सर, ट्रेनिंग्स बहुत ऑर्गेनाइज हो रही हैं जजेस के लिए, लॉयर, प्रोसिक्यूटर्स के लिए। सर, पर उसमें जजेस के दिमाग में भी यही एक चीज है कि ट्रांजिशन आने में थोड़ा मुश्किल होगा। सर, तो आप ऐसे में उनको क्या बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे साथ कई बार बैठे हैं और उसके बाद उनकी जो भोपाल में एकेडमी है उनमें भी ट्रेनिंग हुई है उनके। और जल्दी, अब ठीक है, कोई धारा किसी समय आईपीसी में अलग रही होगी, इसमें कोई धारा अलग है। वो सीखने में, समझने में, वैसे तो कोई जो सुझाव आए हैं उसमें खाली एक सुझाव ऐसा है जो विचार सुठान में आपने एज इट इज ले ली। तो जो भी सुझाव आ रहे हैं हम उस पीरियड में उनकी क्या हम गृह मंत्रालय को भी भेजते हैं, और जहां से भी आते हैं, किसी भी स्टेक होल्डर से कोई सुझाव आता है, जैसे आपने ये ट्रांजिशनल फेज की बात की, तो हमने कहा हमने पास तो पहले कर दिया था और इसी पीरियड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। एफएसएल से संबंधित, लेबोरेटरी से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, आपने ट्रेनिंग का भी जिक्र किया, तो ट्रेनिंग इसमें बड़ा इनपुट है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े भी हैं। सर, पर स्टेट्स को कुछ रूल्स बनाने थे अपने लेवल पे, जैसे एफएसएल लेबोरेटरी से लेके स्टेट्स को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लानी थी। सर, पर अभी उस स्टेट्स की तरफ से कोई ऐसा नहीं मिला। हमारी जो भी वर्कशॉप होती है ना, स्टेट से भी पार्टिसिपेशन होता है। हम लगातार स्टेट को भी इसको ध्यान में ला रहे हैं कि ये विषय आपको ये चीजें करनी है, जो आपने जिक्र किया, और भी विषय हैं। तो इसलिए स्टेट भी कोऑपरेट कर रहे हैं इसमें। साउथ में भी हमने वर्कशॉप की है, तो हमें कोऑपरेशन मिल रहा है, राज्यों का भी कोऑपरेशन मिल रहा है। सर, पेंडेंसी को लेके आपका क्या प्लान है? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होते ही आप देखेंगे कि जो पेंडिंग मामले हैं वो तेजी से निस्तारण होने लग जाएंगे, और इस दिशा में हम बढ़ गए आगे तेजी से। सर, आप अपॉइंटमेंट्स को लेके, जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके हमेशा से ही एक बवाल आता है सामने कि एनजेएसी आना चाहिए, अभी का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो क्या हम इस नई सरकार में कुछ चेंजेस देखेंगे? देखिए, एनजेएसी का विषय तो आपके ध्यान में है ही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी सबके ध्यान में है। उसके बाद एक मामला जो आपने पहले पूछा मुझे, वहां शास्त्री भवन में है, वो मामला भी ध्यान में है हमारे। अपॉइंटमेंट्स को लेकर के हम जो प्रक्रिया हमारी निर्धारित है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। जो वर्तमान समय में प्रक्रिया निर्धारित है उस समय, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अपॉइंटमेंट्स के मामले में भी तेजी आई। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे ना, 10 साल का मनमोहन सिंह जी के कालखंड, उसमें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखोगे, ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, 800 करोड़ का बजट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था जब 75th एनिवर्सरी मनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली। तो आपको लगता है कि अब ज्यादा जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की? देखिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने काम किया भी, आपको दिख भी रहा है। आप बजट की बात करो, हमने तो ई कोर्ट्स में बहुत बजट दिया उनको, 7,210 करोड़ का दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा भी।
सर आपके पास अतिरिक्त प्रभार भी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पार्लियामेंट सही तरीके से, स्मूथ तरीके से चले? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जो चीजें तय होती है उसके आधार पर एक सत्ता पक्ष बनता है, एक विपक्ष बनता है। सत्ता पक्ष हम बन गए, विपक्ष की भूमिका अपोजिशन को निभानी है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो गया। सरकार काम करेगी ऐसा मैं मानता हूं, सरकार को काम करने देंगे विपक्ष ऐसा भी मैं मानता हूं। अब पार्लियामेंट में जो भी परिस्थितियां होगी, हम तो चाहेंगे कि कोई भी चुनौती हो हम मिल बैठ करके तय करें। अब अपोजिशन अभी से ही कुछ कहने लगा ऐसा सुनने में हमें आ रहा है, लेकिन हम तो अपील करेंगे उनसे कि भाई मैंडेट हमें शासन करने का, काम करने का, जनता की सेवा करने का। अब शासन में गुड गवर्नेंस भी है, डेवलपमेंट भी है। कोई बिल आएगा, अब आपको लगता है मोदी जी ले आए, तो वो बिल तो हमें काम पास कराना ही पड़ेगा ना लोकसभा राज्यसभा से। और सत्ता पक्ष का काम है बिल लाना, विपक्ष का काम है उसमें कमी है तो बताना। सर पर इस बार विपक्ष की भूमिका थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि अब उनकी संख्या भी अब थोड़ी सी ज्यादा है पिछले सत्र से। देखिए, देश ने हर तरह की परिस्थितियां देखी है। देश में लोकतंत्र मजबूत है, संसदीय प्रणाली मजबूत है, हमारे रूल्स बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। स्पीकर की और चेयरमैन राज्यसभा की बड़ी अच्छी उसमें सिस्टम बनाया हुआ है। और फिर हमारी कमेटियां हैं, हमारा कंसल्टेशन प्रोसेस है, तो मजबूत तो हमारी परंपराएं हैं, इसलिए कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी ऐसा मैं मानता हूं। सर कब से हम सेशन की उम्मीद कर सकते हैं? वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। नई दिल्ली से कानू सारता, आज तक के लिए।